Jai Shri Ram. Good morning to all of you. Yesterday we were doing state of matter chapter of class 11th. Now it's my lecture number 5. Now we are going to do liquid state. Gaseous state का हमने सब complete कर लिया है. Now we will proceed to liquid state. Okay, let's get started. लिक्विड स्टेट क्या होती है? सबसे पहले ये तो सबको पता है कि ये तो बहुत सी बेसिक डेफिनेशन है, छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं। लिक्विड स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें क्या होता है, हमारे पास जो इंटरमीडिएट होती है सॉलिड और गैसेस स्टेट के बीच में, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टर्म में डिफाइन करें तो इनकी जो लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो इन बिटवीन होंगी सॉलिड्स के और गैसेस के। मींस सॉलिड्स से थोड़ी कम होती हैं और गैसेस से बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, सो ये है। अब देखिए इसमें बेसिक जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स में लिख रखा है जस्ट बिकॉज कि एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो उसके लिए ये काम आएगा। क्या होता है, शेप क्या है लिक्विड की हमारे पास? हमें पता है कि लिक्विड की हमारे पास कोई भी शेप नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर डेफिनाइट शेप। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। सेकंड है वॉल्यूम। लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। डेंसिटी, अब डेंसिटी का तो आपको पता है कि सॉलिड से थोड़ी कम डेंसिटी होगी एंड गैसेस से बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी। कंप्रेसिबिलिटी, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है और लिक्विड से कम होती है। डिफ्यूज़न, अब डिफ्यूज़न का मतलब है कि मिक्स होना या एक साइड से दूसरी साइड, मतलब एंट्रोपी शो करना, मतलब मूवमेंट शो करना, ठीक है। तो डिफ्यूज़न की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड में भी इंटरमीडिएट होती है गैसेस और सॉलिड के बीच में। मतलब गैसेस में डिफ्यूजिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड्स, और सॉलिड्स में बिल्कुल भी डिफ्यूज़न पावर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, with these you can take screenshot also। अब देखिए, अब हमारे पास लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे इसका, एक सरफेस टेंशन एंड लास्ट वन इज विस्कोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो, वेपर प्रेशर से अगर हम वर्ड के मीनिंग पे जाएं सिर्फ, तो वेपर प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स। ओके, तो वेपर प्रेशर का मतलब है हमारे पास, देखिए जैसे यहाँ पे है, अगर मान लो, सबसे पहले हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं, मान लो हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। वाटर को बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर स्टार्टिंग में कैसे हीट होगा हमारे पास, धीरे धीरे जो है वो उसके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। अगर हम उसको एक ओपन वेसल में लेंगे वाटर को, तो इवेपोरेशन कंप्लीटली टेक प्लेस कर जाएगी, मतलब कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा वो लिक्विड वाटर। ओके, और अगर हम उसको कवर कर दें किसी उससे ढक्कन से, मतलब अगर उसे ढक दें, तो क्या उसकी इवेपोरेशन हो पाएगी? इवेपोरेशन विल नॉट टेक प्लेस इन क्लोज्ड वेसल। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम क्लोज कर रहे हैं उस वेसल को, तो क्या करेगा वो, उसके वेपर्स बनेंगे, और जो वेपर जाके उसके कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे या फिर जो हमने जिससे कवर किया है उसके साथ टकराएंगे, तो वापस वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वापस लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया है, क्या है इनिशियल स्टेट में, क्या है, लिक्विड जो है वो सिर्फ वेपर बन रहे हैं, यहाँ से ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। दूसरी स्टेट क्या है कि इवेपोरेशन हो रही है, साथ में अगर हमने इसको ढका है तो वापस क्या हो रही है, यहाँ से कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा होगी कि उतनी ज़्यादा वापस हमारे पास क्या होनी शुरू हो जाएगी, कंडेंसेशन। मतलब जितने ज़्यादा हमारे पास वेपर्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा वापस हमारे पास कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो पढ़ा होगा शायद आपने, इक्विलिब्रियम होता क्या है कि हमें लगता है रिएक्शन रुक गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
इसमें जैसे हमें लगेगा यहाँ पे कि वेपर बनना बंद हो गए हैं, क्योंकि उतना ही लिक्विड रह रहा है, उतने ही वेपर रह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं उतना ही वाटर क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब देखो, ये तो होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में सरफेस टेंशन का देखते हैं क्या रोल है। जब ये जो वेपर हैं ये वापस सरफेस पे आके एक जो लिक्विड का सरफेस है उस पे आके एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं सरफेस वेपर प्रेशर, ठीक है। जो वेपर्स के द्वारा सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट विल नोन एज वेपर प्रेशर ओवर द लिक्विड। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा यही कंसेप्ट है इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, ओके। यही है हमारे पास वेपर प्रेशर, और ये प्रॉपर्टी शो की जाती है हमारे पास लिक्विड्स के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास लिक्विड की, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब होता है सतह, ओके, और टेंशन का मतलब है प्रेशर या फिर कोई बर्डन, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो लिक्विड है हमारे पास, सरफेस टेंशन का मतलब है, जैसे देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं लिक्विड है कोई, ठीक है। यहाँ पे भी लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मान लेते हैं हम इसको ए लिक्विड का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं जो सरफेस पे है, ठीक है। ए वाला जो है हमारे पास, जो ए लिक्विड है, ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, इसको अगर हम देखें तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, वो सब तरफ से क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ लो एक साइड, हर एक साइड से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि हर साइड से इक्वल प्रेशर आने की वजह से ये क्या है, स्टेबल है, मतलब इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पे कोई टेंशन नहीं आएगी, एक हिसाब से बोलूं मैं तो, ठीक है, क्योंकि हर साइड से इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस है और इंटरेक्ट कर रहा है ये हर साइड से। लेकिन जब मैं बात करूं कोई मॉलिक्यूल, मतलब अगर हम लिक्विड वाटर ले लें तो वाटर मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे है तो देखो यहाँ से अट्रैक्शन फोर्सेस आ रही है मॉलिक्यूल की, यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, सब दिशा से आ रही हैं, लेकिन टॉप से कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है किसी मॉलिक्यूल की। तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर एक, मतलब ये इनवर्ड की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बाकी मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे एक टेंशन एक्सर्ट होती है, ठीक है। वो सरफेस पे रह रहे हैं, बाकी उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उस वजह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उन पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, इनवर्ड पुल मतलब वो फील करते हैं, दैट इज नोन एज, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। देखो, दस मॉलिक्यूल lying at the surface experience a net inward attraction. Such a inward pull is experienced by all molecules of the surface and hence surface behave as if it were under the tension, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, surface tension, okay. You can take a screenshot of it. So let's proceed next, okay. और सरफेस टेंशन की जो यूनिट है वो होती है डायन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। इट्स यूनिट इज डायन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। नाउ सरफेस एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ड्यू टू सरफेस टेंशन सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू बिहेव मैक्सिमम, to have maximum area, so in order to increase the surface area liquid work from it has to be done. देखो सरफेस टेंशन होने की वजह से जो, मतलब सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं, जो लिक्विड है वो क्या करता है, मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, क्या करता है, मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। इसलिए इस, मतलब उस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं सरफेस एनर्जी को हमारे पास, सरफेस टेंशन को। टेम्परेचर, देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे,
देखिए जैसे भी हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे, मान लो हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तब से, तो वी कंटिन्यू विद दैट। अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो जो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। तो उस वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो सरफेस के ऊपर टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। जो मतलब इनर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनवर्ड पुल उतना ज़्यादा शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो रहे हैं वहाँ से। दूसरा है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। ऑब्वियसली अब मैंने क्या बताया आपको कि कुछ पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे भी हमने उनको डिवाइड किया है। तो ये बोलता है कि जितनी ज़्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी लिक्विड में, उतना ज़्यादा जो है उनके ऊपर, मतलब उतना ज़्यादा मुश्किल होगा अगर हमें हमें उन्हें वेपर बनाना है तो, ठीक है। सो सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करती है किसी मॉलिक्यूल में कितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी, अगर कम होगी तो कम सरफेस टेंशन होगी। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सरफेस टेंशन की क्या महत्व है, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। आपने देखा होगा, अगर हमने कभी लिक्विड ड्रॉप देखी है ना, तो लिक्विड ड्रॉप जो है वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहना प्रेफर करती है। कभी किसी ने देखी है कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है? अगर आपने नोटिस किया तो हमेशा जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड है दैट ट्राइज टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ द एरिया। तो जो मैक्सिमम एरिया आता है ना हमारे पास इन शेप्स में से, वो आता है स्फेरिकल का। इसलिए जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल क्यों होती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, कि जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज कैसे करता है। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही लिक्विड जो है वो राइज करता है। राइज का मतलब समझते हो, जैसे अगर मतलब आप अपनी लैब में जाके देखो, एक पिपेट लेना, पिपेट को आप बिना शक करे अगर किसी लिक्विड में डालते हो ना और उसे अपनी इंडेक्स फिंगर से बंद कर लेते हो ऐसे करके, तो तुम देखना कि उसमें लिक्विड जो है वो फिल हो जाता है। लिक्विड फिल होने की वजह क्या है? क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन शो करता है। कैपिलरी एक्शन मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हम अगर देखें तो अगर हम ऑयल लैंप लें, ऑयल लैंप तो होप सो सबने देखा होगा। अगर हम ऑयल लैंप लें, अगर हम उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली अब उसमें जो ऑयल है वो तो मतलब थोड़ा डाउन होता है, लेकिन फिर भी लैंप जो है वो कंटिन्यूसली बर्न करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उस ऑयल को अपनी अपनी तरफ जो है वो खींचता रहता है, ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा है, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी चीज में कितना घनाव है। विस्कोसिटी इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कि कितने इजीली जो है वो कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर जाता है, ठीक है। जो लिक्विड जितना ज्यादा मतलब इजीली फ्लो करेगा वो उतना कम विस्कस होगा। विस्कस मैंने पहले ही बता दिया कि घना समझ लो एक हिसाब से, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास वाटर है, ईथर है, केरोसिन ऑयल है, अगर हम इनको एकदम से फेंकेंगे तो ये क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। तो इनकी विस्कोसिटी बहुत कम है, ठीक है। जैसे दूसरे हम सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे लिक्विड्स, ग्लिसरीन, हनी, कोलतार, ये सब क्या है, जब हम इन्हें फेंकेंगे तो ये क्या करते हैं, ये एकदम से फ्लो नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे फ्लो करते हैं। ये है तो यही, ये भी लिक्विड्स ही हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, धीरे धीरे फ्लो करते हैं। देखो जैसे अगर आप नोटिस करोगे ना ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। अगर आप हनी को डाल के देखना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, कहीं फ्लो करवा के देखना, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम इसको, जैसे देखो इनकी ना लेयर्स बनी होती है लिक्विड की, ऐसे ऐसे करके लेयर्स बनी होती है, डिफरेंट लेयर्स बनी होती है। जो अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है, फ्लो करती है, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, वो तो जस्ट लाइक स्टेशनरी बोल सकते हैं उसको, कि वो मूव ही नहीं करती है, बहुत कम मूव करती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो देखने के लिए कि कैसे लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। अब जैसे वाटर वगैरह है उनमें तो तुम एकदम से नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन जो ज़्यादा विस्कस है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हनी ले सकते हो, ठीक है,
तो उसको देखना कि जो उसकी इनर लेयर है ना वो फास्टेस्ट मूव करेगी एंड द आउटर लेयर विल मूव स्लोली, वेरी स्लोली, इवन इट विल सीम्स टू बी स्टेशनरी. ओके, तो viscosity is defined as the internal resistance to flow possessed by the liquid, कि किसी लिक्विड के अपोज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है, कोई जितना ज्यादा लिक्विड धीरे फ्लो करेगा उतना ज्यादा वो विस्कस होगा. ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स कंसीडर द फ्लो ऑफ नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल अरेंज ओवर द, जैसे कि जो ज्यादा विस्कस होगा वो जो है वो कम फ्लो करेगा. ठीक है, और जो कम विस्कस होगा दैट विल फ्लो मोर. ठीक है, ये है. अब थोड़ा सा इसके बारे में और है कि जो लेयर्स है ना वो वन ओवर अदर जो है वो मूव करती हैं. ठीक है, वो एक साथ मूव नहीं करती है, सारी लेयर्स वन बाय वन मूव करती हैं. जो इनर लेयर है वो फास्टेस्ट मूव करेगी, आउटर लेयर जो है वो स्लोएस्ट मूव करेगी. ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया है कि हम अगर मेजर करना चाहें विस्कोसिटी को तो कैसे कर सकते हैं. इसमें बोला है कि हियर वी कैन सी, अगर हम किसी दो लेयर्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं. ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों का एरिया क्या है, ए स्क्वायर सेंटीमीटर से सेपरेटेड है. ठीक है, डिस्टेंस कितना है उन लेयर्स के बीच में, डी डिस्टेंस है. ठीक है, और हैविंग अ वेलोसिटी डिफरेंस भी कितना है, मतलब उनकी जो मूव करने की पावर है, वेलोसिटी है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या होगी, वी ले लेते हैं हम. तो कॉफी एफ जो आएगा हमारे पास दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी ओवर डी एक्स. मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे हम मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू नीटा ए into dv over dx, where neta is called as the coefficient of viscosity, जो हमें बताता है कि कितनी स्पीड से कोई लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है. Okay, with this this chapter is finished. Now afterward we will do MCQs of these chapter. Okay, so that's all. Again, you can take screenshot if you haven't taken. 121 page number was it. Next is 22. This is 23. Next is 24. These notes are very beneficial for your subjective exam, and also if you want to prepare shortly revision के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं. Okay, thank you and have a happy day.